चालू अपने का मोस्ट अवेटेड व्लॉग आ गया है, जो बेसिकली उन्हीं की तरफ से मोस्ट अवेटेड था। अगर लोगों के लिए भी ये मोस्ट अवेटेड व्लॉग होता तो अब तक इसके 1 मिलियन हो चुके होते। ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो चुके हैं, हमारी सिर्फ और सिर्फ 7 lakhs पर अटकी हुई है। हमने तो कहा था कि किसी को भी इसकी जर्नी से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसा भी बताने वाली नहीं है जिससे किसी को फायदा हो। और वैसे भी अगर प्रेगनेंसी के बारे में अगर कुछ जानना है या कुछ सीखना है तो फिर या तो फिर डॉक्टर के पास जाया जाए या फिर यूट्यूब वगैरह पे भी या गूगल पे भी बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। पर वो सारी बातें 100% आपको नहीं माननी चाहिए विदाउट योर डॉक्टर्स कंसल्टेशन। अब जब आ गया है इसका व्लॉग तो यहीं से तो हमारा काम शुरू होता है, ये बताने के लिए कि इसने कितना स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाया है। जो भी कुछ बताया है उसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है इस व्लॉग के ऊपर आपने अलग रिएक्शंस भी सुन लिए होंगे, लेकिन मैं आपको इतना वादा करता हूँ कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं लॉजिकल चीज़ों को ऊपर डिस्कस करूंगा और लॉजिकल चीज़ें ही सामने लेकर आऊंगा कि जहाँ इसने कितना कितना झूठ बोला है। शुरू करने से पहले मुझे याद आ रहा है कि एक दृश्यम फिल्म आई थी जो 2 अक्टूबर से जुड़ी हुई थी। इसका किस्सा भी सारा सारा 2 अक्टूबर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसने व्लॉग का टाइटल डाला है मिस कैरेज से डिलीवरी तक, माई प्रेगनेंसी जर्नी। लास्ट की तो बात ही करना बेकार है कि आपके सवालों के जवाब। मिस कैरेज से शुरू करके इसने डिलीवरी तक के सफर की बात करी है और पहले आकर पूरा का पूरा उसी के ऊपर ज्ञान दिया है। और दोनों बैठ गए हैं, अब का बनाया हुआ नहीं है, ये पहले इसने शूट कर लिया। दोनों ने मिलके पहले वो सारा सारा शूट किया है, उसके बाद में वो सवालों वाला हिस्सा वो बाद में जोड़ा गया है। साथ साथ जो सबके जो रिव्यू लिए गए हैं वो भी ऐड ऑन किया गया है। तो सवालों का तो देखो भाई, नाटक करना था कि आपके सवाल हैं इसलिए मैं वो जवाब दे रही हूँ। ये सारे सवाल वो ही हैं जब से कि प्रेगनेंसी शुरू हुई थी तब से लोग बाग इसके व्लॉग के नीचे ये सवाल करते रहते थे। तो ये ऑलरेडी नोटेड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इस व्लॉग को बनाने से पहले किसी भी तरह की इसने गारंटी नहीं ली है कि मैं जो भी बात कह रही हूँ वो सही है या गलत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार इसने ये वर्ड यूज़ किए हैं कि मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद में ऐसा होता है। और दूसरी चीज़ जो इसने हथियार के रूप में यूज़ करी है वो बताया है आपको डर। अगर आप ये सवाल करें कि पहले क्यों नहीं बताया था किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसका आंसर है डर। और डर क्या है कि पहले मिसकैरेज हो चुका था तो इसलिए हम बहुत डरे हुए थे। मतलब अगर आपको कोई बात ना बतानी हो तो ये एक हथियार उसके पास है कि हम डरे हुए थे। ब्लॉगर्स की ज़िंदगी वैसे भी काफ़ी खुली किताब हो जाती है, क्योंकि जो वो चीज़ें दिखाते हैं वो तो दिखती दिखती हैं, जो वो चीज़ें नहीं दिखाते उनके भी पॉइंट्स या ये कहिए उनके सिम्टम्स या उनके सबूत उन्हीं व्लॉगों में मिल जाते हैं कि वो कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं और कौन सा उन्होंने झूठ बोला है। तो इसलिए भाई कोई अगर व्लॉगर आकर अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में बात करना चाहता है आपसे, तो आप 10 झूठ पकड़ सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। ऐसे में भी इसने एक रिस्क लिया मैं तो रिस्क ही कहूँगा, क्योंकि इसको पता होना चाहिए कि अगर ये पुरानी बातें बताना शुरू करेगी, यही तो वजह है आज तक इसने लव स्टोरी अपनी नहीं बताई है, तो पुरानी बातें अगर ये बताना शुरू करेगी तो बहुत सारे सवाल और बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब शुरू करने से पहले मैं इसी के ऊपर बात करता हूँ कि सचमुच में क्या लोग भूल जाते हैं, क्योंकि इसने ही नहीं इसकी भाभी ने भी, दोनों ने मिलकर ये बोला है हाँ मेरे को याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है। अब क्या मजेदार बात है? मजेदार बात यह है कि भाभी को याद नहीं है ननद की प्रेगनेंसी के बारे में और ननद को याद नहीं है भाभी की प्रेगनेंसी के बारे में। दोनों की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रही है। भाभी ने भी अपनी प्रेगनेंसी को ऐसा छुपा के रखा कि जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल भी उसके प्रेगनेंसी पीरियड में दिखाई नहीं दी। ना ही उसकी फैमिली ने उसके साथ में उस तरह का व्यवहार किया जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ में होता है। तो बहुत कुछ इस बात की बातें थी कि ये इन्होंने जो कराया है वो सरोगेसी है। और इसी तरीके से ये ननद जो है, ननद ने भी किस तरह के प्रेगनेंसी अपनी करी है, जो आईवीएफ के बारे में इतना इसने हवा बना रखा था, तो इसने डाला भी ब्लॉग के ऊपर डाला आईवीएफ के बारे में, लेकिन बात क्या की वो तो आपको सबको पता लग ही गया होगा। तो दोनों ननद भाभी एक तरह से ये बात कह रही हैं कि तू मेरी पोल मत खोलना, मैं तेरी पोल नहीं खोलूंगी। और दोनों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी क्या बात है, वो ये बात है कि दोनों बोल दो कि भाई भूल गए, और जब भूल गए तो फिर सब ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तुम मैक्सिमम बातों के लिए बोल रहे हो कि हमें ठीक से याद नहीं है और साथ साथ अरे व्लॉग में बताई गई पहली वाली बातें और तुम जो आज बता रहे हो वो मैच नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब तुमने जो ये 44 मिनट का जो व्लॉग बनाया है इसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है, यानी इसकी प्रमाणिकता खत्म हो जाती है। प्रमाणिकता समझते हैं ना कि ये जो भी आप कह रहे हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और ये जो भी कुछ बोलें उस पर हम कैसे विश्वास कर लें, क्योंकि फटाफट
अगर कोई झूठ पकड़ा जाएगा तो इनका वही कहना होगा, क्या कहना होगा, हम तो भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टर भूला और मिस्टर भूली दोनों के बारे में आगे बात कर लेते हैं। भी चालू पे जो है 35 साल की छोटी सी बच्ची तो है। अब इस बच्ची से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो सारी चीजें आपको बिल्कुल एज इट इज बता देगी? नहीं। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इन्होंने शुरुआत करी थी, यानी कि 2 अक्टूबर, यानी दृश्यम का दिन। इसकी प्रेगनेंसी जो इसको पता चली थी वो 2 अक्टूबर के आसपास ही पता चली थी। अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके आपको एक एक चीज याद दिला दूंगा और तब आपको पता लगेगा कि क्या क्या कांड इन्होंने किए थे। कि सितंबर एंड में इसके मम्मी पापा आए थे, यानी इसके सास ससुर आए थे, और साथ साथ वो भी आई थी रुखसाना बाजी। और ये सब जो आए थे वो रहने के लिए आए थे, मतलब ये लगेज वगैरह लेकर आए थे। और फुकसाना बाजी भी अपना पूरा इंतजाम करके आई थी बच्चे का, कि वो जो बच्चा है वो इतने दिन किसके पास रहेगा, तो उसको छोड़कर आई थी वो पहले ही। उसी टाइम इसने अपना रिनोवेशन शुरू किया था डेल्टा का, और साथ साथ इस वाले घर का भी थोड़ा बहुत रिनोवेशन अनाउंस कर दिया था कि ये भी हमारा साथ साथ चल रहा है। डेल्टा वाले घर को इसने फटाफट अपडेट किया और वहां पर सास ससुर को दोनों को इस बार जो आए थे वो वहीं भेज दिया, अपने घर में नहीं रखा। क्या है कि पुराने एक कहावत है ना कि गुल से प्यार और गुलगुलों से परहेज। चालू ओपी को सास ससुर के नाम से व्यूज भी चाहिए थे, लेकिन नहीं, वो प्रॉब्लम वो झेलने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसको दूसरे घर में रखा। और उससे ठीक पहले ये सुफियान के साथ में, नीदा और सुफियान के साथ में ये उस हॉस्पिटल में गई थी जहां इसका आईवीएफ हुआ है। अब देखिए ये नहीं कह रही है, लेकिन हम कह रहे हैं, और आपको कैसे कैसे कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो टाइमलाइन और जो चीजें हम बता रहे हैं वो सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी, अपने आप कड़ियां जुड़ जाएंगी पॉइंट टू पॉइंट। तो ये लोग उनके साथ में हॉस्पिटल गए थे, इन्होंने अपने व्लॉग में भी दिखाया था, और वहीं पे उसी व्लॉग से एक हमने स्क्रीनशॉट लेके उस टाइम के अपने पॉडकास्ट में दिखाया भी था। जो फाइल जो इसी के नाम की बनी हुई थी, उन्होंने डॉक्टर्स के नाम भी लिखे हुए थे, और जो जो हॉस्पिटल है वो स्पेशली मशहूर है आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए। और आपको पता ही है कि निदा सुफियान जो है उन लोगों ने आईवीएफ ट्रीटमेंट ही कराया था, और उससे ही उन्होंने चाइल्ड को बर्थ दिया था। अब देखिए ये ऐसा होता है कि जैसे कोई मेरा जानने वाला है और मैं एक प्रॉब्लम में चल रहा हूं और उसने कहीं पर वो सॉल्यूशन कराया है, तो वो सजेस्ट करता है कि आइए आप मेरे साथ चलिए और मैं वहां आपका ये वाला ट्रीटमेंट कराऊंगा। तो जैसे मेरे साथ हुआ है वैसे आपके साथ भी हो जाएगा। आप लोग भी बहुत टाइम से परेशान हैं तो एक बार चलकर देख लीजिए और आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलर वे में ये वहां पर गई और वहां जाके इसने सारा चेकअप वगैरह कराया। तो ये झूठ अब बोल रही है कि हम वहां गए थे और उसके बाद में हमने छोड़ दिया, एकदम गलत है। उन्होंने इसको ये कहा था कि अगर आपको ये करना है तो आपको पहले थोड़ा सा वेट लॉस करना होगा, और वेट लॉस करने के बाद में आप यहाँ पर आइए और उसके बाद में हम ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और तभी इसने वो जिम ज्वाइन किया और दोनों ने वहाँ जिम जाना शुरू किया और जिम में इसने वर्कआउट किया। और जैसा ये कह रही है डेफिनेटली हुआ भी होगा कि 4 किलो वजन हमने कम कर लिया था। इसको कहा गया था 8 केजी कम करने के लिए, पर ये 4 केजी कम करने के बाद में वहाँ पर डॉक्टर्स के पास पहुंची थी और उन लोगों ने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया था। स्टार्टिंग में जैसे इसने बताया इसके एग्स जो है रप्चर नहीं हो पा रहे थे, उनको इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपको इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं जिससे एग्स का प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाए, और यही सब चल रहा था। और उसी टाइम पर ये इसके सास ससुर आए थे और उस पीरियड में इसने कौन सी दौड़ भाग नहीं की थी। ये घूमने भी गई, ये शॉपिंग के लिए भी गई, ये नाइट आउट के लिए भी गई, और ये इन सबको लेके गेटवे ऑफ इंडिया भी गई जहाँ पे ये बच्चे वगैरह सबको लेकर गई थी। और वहाँ पे इसने पूरे वॉक भी किया था जहाँ पे पिज्जा के साथ में वो जो घटना हुई थी वो भी हुई थी। ये सब याद दिलाने का मेरा ये कारण है कि ये उस टाइम में किसी भी तरह की प्रिकॉशन नहीं ले रही थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके साथ में पुराने टाइम में मिसकैरेज हो, और जैसा ये बोलती है कि इसको पीसीओडी और थायराइड ये दोनों है जिसकी वजह से इसको दिन ऊपर चढ़ जाते हैं। जब भी पीरियड्स आता है तो वो ओवर ड्यू आता है। अब आप ही बताइए, जो इतनी शिद्दत के साथ में इस बात पे लगा हुआ है कि उसको बेबी चाहिए और चाहिए, तो लोग लेडीज होंगी वो इस बात को समझेंगी कि जैसे ही उनको वो दिन चढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपनी आस बनानी शुरू कर देते हैं, यानी उम्मीद बांधनी शुरू कर देते हैं कि शायद इस बार अल्लाह जो है उनको नवाज दे अपने बेबी से। और मन में कहीं ना कहीं ये दुआ रहती है कि इस बार और इस बार। आप कितने भी डरे हुए क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उम्मीद तो बंधती है ना।
और जिस तरह की उम्मीद बनती है और जैसी आपकी फीलिंग होती है वैसे ही आपका व्यवहार भी होना शुरू हो जाता है। यानी आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर देते हैं। अगर आपको देखिए, ये 2-4 दिन की बात नहीं होती, जब तक आपका 10 दिन से ऊपर नहीं हो गया है तब तक डॉक्टर्स भी टेस्ट करने को मना करते हैं। एटलीस्ट 10 डेज को तो कहा जाता है, तो 10 डेज बाद में ही आप उसका चेकअप करेंगे कि ये आपका पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव रिजल्ट है। जैसे कि ये ड्यूरेशन बता रही है कि जब इसके सास ससुर गए थे, ठीक उससे पहले इसको ये पता लग गया था कि वो प्रेग्नेंट है। तो आप टाइमलाइन पे ध्यान दीजिए कि अगर इसके नॉर्मल कंसीव हुआ था ये, यानी कि नॉर्मल तरीके से ये प्रेग्नेंट हुई थी, कम से कम इस बात की पूरी प्रिकॉशन तो ले रही होगी कि भाई अगर ऐसा उम्मीद लग रही है मुझे, तभी तो उसने टेस्ट किया होगा। आप बताइए कि ऐसे कैसे टेस्ट कर लोगे जब तक आपको कुछ दिन ना चढ़ जाए, मतलब इनफ टाइम ना निकल जाए और आपको इस बात की उम्मीद ना हो कि भाई कुछ हो सकता है। आप आदमी उम्मीद से ही तो करेगा। तो ये इसकी 10 डेज वाली टाइमलाइन कहाँ मैच हो रही है? ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। अब असल में क्या हुआ, ये तो इसने बताया है। असल में क्या हुआ है वो आप ध्यान से सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसके सास ससुर आए और उनको दोनों को कुछ डॉक्टर का चेकअप कराना था और उसके लिए फनी उसको लेकर गया था। और दूसरी तरफ ये डब्बा ये चालू अप्पी और इसकी फैमिली, ये सारे आने वाले थे और इन लोगों ने आकर एक रेस्टोरेंट में वेट किया जब तक कि फनी दोनों को लेकर ना आ जाए, यानी सास ससुर को लेकर ना आ जाए। यहाँ इनकी टाइमलाइन बिल्कुल भी मैच नहीं हुई। टाइमलाइन मतलब ये इस फनी को वहाँ पे डॉक्टर चेकअप कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और उसकी वजह से इसको घंटों वेट करना पड़ा अपनी फैमिली के साथ में, जिसमें कि वो खाला भी थी, दोनों खालाएं, डॉटर खाला और आफ्टर खाला, यहाँ तक कि जारा और जितनी भी मतलब पूरी की पूरी फैमिली जो है, मैं एक एक के नाम क्या गिनाऊं, सारे लोग आए थे। और क्योंकि इसको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा वहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए और ये लोग गाड़ी में गर्मी में ये सब बैठे रहे और उसके ऊपर दोनों में अच्छी खासी लड़ाई हुई। अगर आप चाहें तो ये वाला व्लॉग जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे जहाँ ये खाना खा रहे हैं तो वहाँ इन सब के मूड क्या है और किस तरीके का मूड है। इसने बात भी नहीं करी है, इसका मुंह बना हुआ है बहुत बुरी तरीके से। ये सब चीज़ें इसने सबके सामने करी थी। वहाँ इसकी खालाएं भी थी, इसकी अम्मी भी थी और साथ साथ सास ससुर भी थे। और वहीं से इसकी लड़ाई की शुरुआत हुई थी, जिसको इसने आज की डेट में एक्सेप्ट किया है कि जब ये सास ससुर आए थे तो तब हमारे बीच में कुछ लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से हमारी आपस की बातचीत भी बंद हो गई थी। और आपको याद हो तो हमने भी अपने पॉडकास्ट में इस बात को बताया था कि इनके यहाँ बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। जब ये वाला व्लॉग आया था, ये खाने वाला व्लॉग आया था, तब भी हमने बताया था। उसके बाद में अगली लड़ाई जो हुई थी, वो जो जोरदार लड़ाई हुई थी, वो हुई थी डेल्टा में। इसके की कंप्लेन जो सोसाइटी वाले हैं उन लोगों ने भी की थी कि इन लोगों ने आपस में मिलकर बहुत ज़ोर ज़ोर से लड़ाइयाँ करी, जिसके लिए जो सोसाइटी वाले हैं उनको भी आकर बीच बचाव या ये कहिए वार्निंग देनी पड़ी इनको कि भाई आप बाकी लोग भी रहते हैं, आप इनका सबका जीना हराम क्यों कर रहे हैं। तो ये लड़ाई हुई थी, उसमें दोनों खालाएं भी थी, यानी खालाओं ने भी पूरा पार्ट लिया था इसके पक्ष लेने में। और लड़ाई सारी सारी किससे हुई थी? सास के साथ हुई थी और फनी के साथ हुई थी। इसके बाद में ही इसने वहां पे जाना बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ फनी वहां पे गया। फनी वहां पर जो मैक्सिमम टाइम फनी रुका वहां पर और ये अपने घर पे रुकी। के बाद में व्लॉग गायब हो गया। 4 से 5 दिन तक इसका व्लॉग नहीं आया, नहीं दिखाया। लेकिन ये उसी बीच में ये डॉक्टर के पास गई थी, जो कि इसका जो ट्रीटमेंट था उसके लिए। और क्या होता है आईवीएफ में, कोई ऐसा नहीं होता है कि भी ये बुलाकर आपको वहाँ पे किया जाएगा। वो सारा का सारा ऑफलाइन होता है। जो भी एग्स हैं और जो भी स्पर्म है उनको सबको आर्टिफिशियल तरीके से कराया जाता है। मैं हिंदी में अगर इसे बोलूं कि जेंट्स का स्पर्म और लेडी की जो एग्स हैं उनको लेकर वो आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कृत्रिम तरीके से वो मशीनों में रखकर उनको एग में डालते हैं। और इस तरीके से ये जो होता है ये प्रोसेस ऑफलाइन होता है। और जब ये क्रिया पूरी हो जाती है पूरी तरीके से, यानी ये आप कह लीजिए कि बच्चे का बनना शुरू हो जाता है, जब ये कंफर्मेशन हो जाता है तो तब ही इन लोगों को बुलाया जाता है और वो एम्ब्रियो में वो रख दिया जाता है। इसको हिंदी में बोलूं तो फिर इस पार्ट को जो अभी अभी इन्होंने रिएक्शन करके तैयार किया है, यानी बच्चा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसको गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है, यानी उसमें डाल दिया जाता है इंजेक्शंस के थ्रू।
प्रोसीजर बहुत बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, वो आप कराकर आसानी से अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद में आपको हिदायत दी जाती है, आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आप 4 से 5 दिन कोई भारी काम नहीं करेंगे, कोई जर्क वाला काम नहीं करेंगे, आपको रेस्ट करना है। और अगर आप वर्किंग वूमेन है ऑफिस वगैरह में, तो ऑफिस आ जा सकते हैं। बस आपको एग्जॉर्शन से या फिर किसी तरीके के झटके से इन सब चीज़ों से बचना है। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ वही सारी रेस्ट्रिक्शन रहती हैं, यानी वही सब प्रतिबंध रहते हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बताए जाते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि इसने किसी भी तरीके की कोई भी प्रिकॉशन उस टाइम में नहीं ली थी। सारे व्लॉग इसके नॉर्मल तरीके से बने थे। सारा जो है रातों को जागना और नाइट आउट करना, घूमना फिरना, मॉल जाना, उन सबको लेकर जाना, ये सारे काम इसने किए थे। तो ये कैसे मान लें कि ये नेचुरल वे में प्रेग्नेंट हुई थी। अगर नेचुरल वे में प्रेग्नेंट होती तो डेफिनेटली यहाँ पे सारी चीज़ों की प्रिकॉशन ली जाती। एक नहीं, इसकी जो सो कॉल्ड 1 2 3 माएँ वहाँ पे घूम रही थी और एक सास भी वहाँ पर आ गई थी और फिर उसके बाद में एक भाभी भी थी वहाँ पे। ये सारे मिलके ये ऐसा हो सकता था कि अगर इसके दिन चढ़ गए हों और इसको आपस में बात तो करती हैं लेडीज़ कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, देखो अल्लाह शायद इस बार जो नवाज दे हमें उन खुशियों के लिए जिनके लिए हम तरस रहे हैं। तो घर की सारी लेडीज इस बात में लग जाती हैं कि सारी प्रिकॉशन ली जानी चाहिए, कोई भी लापरवाही ना हो और कड़ाई से वो चीज़ें करवाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे छोड़ दिया जाता है। मैं कैसे मान लूँ कि इनके घर की जितनी भी हैं ये सब इतनी भोली है जितनी ये 35 साल की बच्ची है। ऑल ऑफ सडन आपको जो प्रेगनेंसी एकदम से मिल जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ इसी आर्टिफिशियल तरीके से मिल सकती है और कोई तरीका नहीं हो सकता। जाके वहाँ पे इम्प्लांट करवाया के बाद में ये जो 4 दिन 5 दिन इसके जो व्लॉग नहीं आए थे, यानी कि जो झगड़ेबाजी बताई गई और उसकी वजह से इसके लगभग 5 दिन तक, मैं गारंटी देता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैंने उस पर भी पॉडकास्ट बनाया था, 5 दिन तक इसका व्लॉग नहीं आया था। वो पीरियड इसका वहाँ पर कट गया और उसके बाद में जब इसकी सांस ठीक जाने वाली थी उसके 2 या 3 दिन पहले, यानी 2 अक्टूबर को शायद इसकी सांस का जाने वाला जो इसका व्लॉग आया था। तब देखिए क्या क्या चीज़ें हुई थी, एक एक चीज़ नोट कीजिए। इसने वहाँ पे जाना बंद कर दिया था, फनी और इनकी आपस की बातचीत खत्म हो गई थी और सास जब जाने लगी थी तो सास और ससुर दोनों के दोनों इसके घर पे मिलने के लिए आए थे। ये उनसे मिलने नहीं गई थी कि वो जाने वाले हैं, ना ही ये स्टेशन छोड़ने गई, नोट कीजिए, ना ये स्टेशन छोड़ने गई और ना ही उनसे मिलने गई। वो लोग इससे मिलने के लिए, इसको बाय बाय कहने के लिए आए थे और घर पर ऐसे बैठे हुए थे सारे के सारे जब ये जा रहे थे कि जैसे कि घर के अंदर कोई मातम हो गया हो। आप याद कीजिए उस व्लॉग को, इसकी आंखें सूजी हुई थी और ये बिल्कुल रोई रोई सी हो रही थी और इसने कोई भी नॉर्मल तरीके से बातें नहीं की थी। इसकी अम्मी ने बहुत ज़्यादा बातें नहीं करी थी और वो दोनों भी चुप थे वहाँ पर। इस तरीके से इसने अपने सास और ससुर को विदा किया था। ना ही सास ने जाते समय इसे कोई बहुत ज़्यादा पुचकारा या ये सब कहा था। ये जरूर कहा था कि अगर कोई ज़रूरत हो तो बता देना, मैं दोबारा आ जाऊंगी। के बाद में फनी उनको छोड़ने के लिए स्टेशन तक गया था और इसकी सास कितना रोई थी ये आपसे सबसे छुपा हुआ नहीं है, वो सारे के सारे व्लॉग में दिखाई दे गया था। वहाँ पे फनी को भी रोना आया था और फनी की भी हालत वही दिखाई दे रही थी। फनी भी उस व्लॉग को प्रॉपर तरीके से नहीं बना पा रहा था। एक बात और याद कीजिए, जो व्लॉग आया था ये इस व्लॉग की शुरुआत जो करी थी वो फनी ने करी थी। इसने व्लॉगिंग बंद कर दी थी झगड़े की वजह से। फनी ने ही दिखाना शुरू किया था कि भाई ऐसे ऐसे हमारे मम्मी पापा जाने वाले हैं, ये है वो है, सारा सारा व्लॉग जो है फनी ने बनाया था। स्टेशन पे जाने का, स्टेशन से वापस आने का। और नहीं तो आप सोचिए सोचिए सोचिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाएगी। हर बार जब सास जाती थी तो उनको कुछ सामान दिला के लाना, उनको कपड़े दिला के लाना, ये सब चीज़ें चलती थी। लेकिन इस बार के व्लॉग में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। सास जो रहने के लिए आई थी, फुकसाना बाजी जो इस बार अटैची लेकर आई थी कपड़े की कि वो भी यहाँ पर रुकेंगी, तो प्रोग्राम के साथ में वो अचानक क्यों भाग खड़ी हुई। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि यानी अम्मी पापा के जाने से पहले ही इनको ये पता लग गया था कि प्रेगनेंसी है। फिर ये बताओ कि फिर किसी को भी ऐसा क्यों नहीं लगा। सास और ससुर इतने ज़्यादा मतलब बुरी तरह से परेशान थे, जबकि उनका तो पोते आने की सूचना उन्हें मिल गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सूचना गलत थी, ये उनको मिल गई थी, लेकिन किस कंडीशन में गए हैं आपको सबको पता लग गया होगा कि कितने ज़्यादा लड़ाई झगड़े इसने किए थे। और मैं आपको याद दिलाता हूँ, उसी टाइम पे जो इसकी खाला आई थी, यानी कि ये लाफ्टर खाला आई थी, वो जाना था उन्हें, तो उनके जाने का व्लॉग भी इसने जो शूट किया था
मतलब वो इनके सास ससुर से पहले चले गए थे, तो उनका व्लॉग इसने शूट किया था और स्टेशन पे वो छोड़ने गई थी, सब कुछ किया था। लेकिन आकर इसने लड़ाई झगड़े की वजह से वो वाला व्लॉग डिलीट कर दिया। आप उसे क्लिपिंग बोल सकते हैं, व्लॉग नहीं बोल सकते, लेकिन वो सारी क्लिपिंग इसने विदाउट एडिट करे हुए वो डिलीट कर दी थी। वहीं से इसने ये धमकी शुरू करी थी कि अगर तुम मेरे को परेशान करोगे या ऐसा करोगे तो मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगी। उसके बाद के 2-3 व्लॉग जो है फनी ने बनाए और उसमें ये अपेयर तो हुई, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन उसमें बिल्कुल भी नहीं था। आपने देखा हो बार बार ये क्या बता रहे थे, इसकी तबीयत खराब है, इसकी तबीयत खराब है। वो तबीयत खराब नहीं थी, ये वाला पीरियड चल रहा था। आप सोच कर देखिए, जो लाफ्टर खाला इसके लिए सबसे ज्यादा बड़ा कंटेंट है, बस लाफ्टर खाला और ज़ारा, तो उनके जाने का ये कैसे करके व्लॉग नहीं बनाती। वो तो इसके लिए बहुत बहुत इमोशनल वाले हो जाते हैं, लोग भी उनको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस भी व्लॉग में इसने ज़ारा या फिर लाफ्टर खाला का नाम लिया है या उनको दिखाया है, वो वाले व्लॉग इसके अच्छे व्यूज़ आए हैं। अब जो हमने इतनी सारी बातें आपको बताई कि किस तरीके से वहाँ पे तब क्या क्या हुआ था, ये है असली दृश्यम। फनी ने जो भी कुछ आपको दिखाया वो दिखाया कि जो अजय देवगन दिखाता था, पीछे की कहानी कुछ और थी। जो भी बातें इसने अब आके बताई हैं आपको, वो सारी सारी कोरी झूठी हैं। तुम्हारी डिलीवरी हुई होगी, तुम्हारी याददाश्त तुम्हारे अनुसार कम हो गई है, हम नहीं मानते इस बात को, लेकिन बाकी सब लोगों की याददाश्त बिल्कुल पक्की है। उन्होंने एक एक व्लॉग देखा है और अगर जरूरत है तो फिर दोबारा वो व्लॉग देखकर आप बता सकते हैं। टाइमलाइन हमने बता दिया, टाइम पीरियड हमने बता दिया। अब इसने 2 हथियार जो यूज करे हैं, एक मेमोरी लॉस का, दूसरा डर का। मेमोरी लॉस का मैं आपको बता दूं, आज कितने साल गुजर जाने के बाद में हमारे जो बच्चे हुए थे, वाइफ और मैं, हम दोनों आज की डेट में वो कभी कभी उसी मोमेंट को याद करते हैं और एक एक चीज़ को एंजॉय करते हैं कि कैसे कैसे वो ड्यूरेशन रहा था और कैसे करके हमने उन प्रॉब्लम्स का सामना किया था और वो कौन सी फीलिंग थी जिसको लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। तो एक एक चीज़ आज की डेट में भी हम कभी कभी याद कर लेते हैं। इसके बच्चे को तो अभी 4 महीने ही हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसने जानबूझ के बचने के लिए बोला है कि मुझे याद नहीं है, जिससे ये अगर पकड़ी जाए तो आप ये साफ साफ ये कह सके, हाँ हो सकता है ऐसा भी होगा पर मेरे को अभी याद नहीं। यही शस्त्र, यही बहाना भाभी ने भी बनाया, क्योंकि उसके भी बहुत सारे राज जुड़े हुए हैं। दूसरी बात डर की। आप लोग बताइए, मिसकैरेज हुआ, समझ में आता है, डर जाते हैं, लेकिन कितने समय के लिए हैं? देखिए, अगर आप डर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको 2 काम करने चाहिए लॉजिकली, या आप सब लोग करते भी होंगे, आप लोग करते होंगे। एक, उसका इलाज करते होंगे, यानी उसके जो भी कुछ एक्शन हो सकता है वो करते होंगे। फॉर एग्जांपल, आपका डॉक्टर्स के पास जाना और डॉक्टरों की सलाह लेना, जो इन्होंने भी किया था। एक नहीं, ये कई सारे डॉक्टर्स के पास गए थे और उन सब लोगों ने इनको बताया कि डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है। एक नहीं, 5-5 बच्चे हो सकते हैं। एक कम थे क्या? 5 बात ज़्यादा करने थे जो डर रहे थे। दूसरा काम जो आदमी करता है वो करता है खुदा से दुआ करना, इबादत करना या प्रार्थना करना। 2 काम सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ करेंगे, एक डॉक्टर्स के पास जाना और एक खुदा की इबादत करना। इन्होंने कौन सी खुदा की इबादत करी? मानते हैं कि इन्होंने जो है मौलवी, हाफिज और मज़ार सब जगह जाना शुरू कर दिया, लेकिन वो आपकी एफर्ट कार हैं जब आप खुद अपनी इबादत ना करें। ऐसा है कि आप सब लोगों से कहना शुरू कर दें, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो, लेकिन खुद आप अपने लिए दुआ ना करें अपने घर पर अपने तरीके से। पूछना चाहता हूं कि इसने और फनी ने कितनी तहज्जुद की नमाजें पढ़ी? इस्लाम में तो यही कहा जाता है कि जितना हो सके उस अल्लाह से मांगो और उसके लिए इबादत करो। उसके लिए तहज्जुद नमाज सबसे अच्छी मानी जाती है। यानी कभी भी अगर आपको कोई अपना काम पूरा करना है और आपका नहीं हो रहा है, तो आप अहद करके वो तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। वो ज़रूर अल्लाह उसको मंजूर करेगा और आपको उससे बख्शेगा। हमें तो नहीं दिखाई दिया कि इस तरीके से कोई भी ऐसे काम कर रहे थे। डॉक्टर्स के पास जाना और सब जगह जाना, वो सब तो चल रहा था। तो ये डर का कौन सा हिस्सा था? अरे नहीं होता है, इतना आदमी नहीं डरता जितना तुम लोग बता रहे हो। हम डर गए, हम डर गए, हम डर गए। लीजिए, आप कहीं जा रहे हैं और आपका कहीं कोई एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा हो जाता है, या फिर आपका माइनर सा एक्सीडेंट होता है, आप बच जाते हैं। आप कितने दिन डरते हैं उस एक्सीडेंट से? कितने दिन सड़क के ऊपर जाना बंद कर देते हैं? ठीक है, मानते हैं, प्रिकॉशन लेना शुरू करते हैं, लेकिन आप डर की वजह से सड़क पर जाना बंद नहीं कर देते हैं।
आप लोगों को, भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसने ये दो कांड किए हैं। एक डर का दिखाया है कि हम बहुत डरे हुए थे इसलिए आपको सारी बातें बताई नहीं और बता नहीं सकते आपको, जबकि इन्होंने बहुत सारी बातें शूट भी करी होंगी। तरह की फैमिली है यार। एक बार बताओ, इतनी बड़ी बात अगर कोई के यहाँ पहला बार उम्मीद से आप जगते हैं, यानी आपको लगता है कि आपके यहाँ कोई बच्चा आने वाला है, कोई नई चीज़ आने वाली है, तो उसके लिए आप मैसेज करेंगे। अरे कितनी बनावटी बात कर रही है। सच बात तो यह है कि भाभी के साथ में इसके रिलेशन बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे थे, इसीलिए इसने सच कह रही है, इसने मैसेज ही किया होगा। मतलब अगर आप अपने ही घर के लोगों को, मतलब अपने अपने घर के लोगों को आप कैसे बताएंगे? फ़ोन करके ही बताया जाएगा। भाई जिनसे आप शर्माते हैं, जिनसे आप ये बात नहीं शेयर कर सकते, तो आपके बड़े उनसे वो शेयर करते हैं। जैसे इनकी अम्मी ने हो सकता है कि अपनी इनकी खालाओं को इनको फ़ोन करके बताया हो, इसने खुद ने ना बताया हो, अगर ये बेशर्म नहीं है तो। भाई हम भी उस दौर से गुजरे हैं, आप लोग भी उस दौर से गुजरे होंगे। जो नए वाइफ हस्बैंड होते हैं, अगर कुछ ऐसा उनको पता चलता है तो भैया ये बात वो जो खुद जा के बहुत सारे लोगों को नहीं बताते, सिवाय अपने बराबर वालों से बातें करते हैं या अपनी अम्मी, सास, इन लोगों से बातें करते हैं। इससे ऊपर बाकी सबको जाके बताना कि अपने चाचा ताऊ को जाके बताओ कि भी हमारे बच्चा होने वाला है, हम प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे हैं, अपने पापा को जाके बताओ। भाई ये कहाँ होता है? यहाँ तक कि भाइयों से भी बात करने में आपको शर्म आती है। ये चालू पी बता रही है कि इसने सबका मतलब ये हमने उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर सके कि जब उनको पता लगा था घर के सब लोगों को, तो उनको ये चीज़ें सुनकर कैसा लगा था। सवाल आपको कैसे पता लगा और आपको क्या फीलिंग हुई? ये दो सवाल ये करना चाहती थी घर के सारे मेंबरों से। आपको नहीं लगता सबसे ज्यादा खुशी अगर इस दुनिया में किसी को हुई होगी तो इसके सास ससुर को हुई होगी? जो लोग नहीं मानते इस बात को, वो आजकल के इसके जो व्लॉग आए इसके सास वाले, वो आप देख लीजिए। जितनी ज्यादा भाई उसने उसको पकड़ कर रखा है बिल्कुल अपनी गिरफ्त में कि मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, ये मेरे पास ही रहेगा, मेरे पास ही रहेगा। ऐसा करके जितना मैक्सिमम टाइम हो सका है उसने उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को अपने पास रखा है और जितना प्यार दुलार वो दे सकती थी दुनिया का, वो उसने अपने बच्चे को ये प्यार दुलार दिया है। को लगता है इतना ही प्यार दुलार, इतना प्यार दुलार तो इसने भी नहीं दिया माँ बन के, कि उसको हर समय अपने सीने से लगाए रखना, उसका हर एक कुछ किसी तरह का काम करना। अरे भाई तुम्हें जिससे प्यार है तुम उसके किसी भी काम में चूकोगे नहीं, चाहे उसकी पॉटी शूशू हो, चाहे उसका डायपर हो, जो भी कुछ हो। ये सिर्फ और सिर्फ फीडिंग कराती है, उसके अलावा बाकी सारे काम बाकी के घर के सब लोग करते हैं। तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा केयरिंग इसकी माँ दिखाई देती है, आई मीन इसकी सास दिखाई देती है, और उसके बाद में खाला और पिज़्ज़ा दिखाई देती है कंसर्न। क्यों नहीं बताया तूने सास ससुर के साथ में कैसे रहा, उन्हें कैसे पता चला और उन्होंने की क्या प्रतिक्रिया रही? क्यों? क्योंकि भाई उस टाइम तो बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही थी इनके घर में। सास ससुर यहीं पर थे आने से पहले। सिर्फ और सिर्फ जो कुछ थोड़ी बहुत नॉर्मल दिखाई दी वो फुकसानाबाजी थी। फुकसानाबाजी ने पूरी तरीके से इसकी बलाएं ली, इसको प्यार किया जाते समय, क्योंकि वो ये जानती थी कि ये अब एक बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसको लिए वो सब लोग मिलकर दुआएं कर रहे थे। तो इसलिए उसने इसको पूरी तरीके से बधाई के रूप में कह लो, खुशी के रूप में कह लो, इसकी बधाइयाँ ली, इसको प्यार किया। सोच लीजिए किस वक्त में, किस माहौल में इस बच्चे की आगमन हुआ, ये बच्चे का वेलकम हुआ। ये कितने ही वेलकम कर ले, अब ये कितने ही वेलकम कर ले, ये वेलकम हो गया, वो वेलकम हो गया, आप ही बताइए वो कैसा वेलकम था? जब बच्चे के बारे में पता लगा तो घर के अंदर, माँ बाप के अंदर आपस में बोलचाल भी नहीं थी, बात भी नहीं थी, और सास ससुर को ये बताया गया, उसके बाद में भी वो खुशी नहीं मना सके और उनको यहाँ से रो रो के यहाँ से भागना पड़ा। भाई किसकी फीलिंग ले रही है ये कि भाई तुमको कैसा लगा, तुमको कैसा लगा? चलिए पॉडकास्ट बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन बातें इतनी सारी हैं कि कम से कम 2 से 3 पॉडकास्ट और बनेंगे। आप ये बताइए झूठ क्या इसने कम बोला है? अगर आपने ये पूरा पॉडकास्ट सुना है तो आपको पूरा पता लग गया होगा ये कितनी ड्रामेबाज है और सब कुछ आपको झूठ ही बताने के लिए तैयार है, और सच तो कुछ बताएगी ही नहीं। अब ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको क्या लगता है, इसका आईवीएफ है या आईवीएफ नहीं है? जो सच्चा इसने वेलकम किया अपने बच्चे का, आपको कैसा लगा कि वो वाला माहौल जो था वो वेलकम के लिए सही था या नहीं था? वो किसकी देन था? इसी माँ की देन था जो बच्चे के लिए मरी जा रही थी। मैं आज कह रहा हूँ लास्ट में कि ये वाला आप पॉडकास्ट प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वाली बात पहुँचे कि ये कितनी ख़राब है और कितनी ज़्यादा दोगलापन करती है।
पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मत भूलिएगा अगले आने वाले पॉडकास्ट ब्लॉग में इसने और झूठ बोला है, उस सब की धज्जियां उड़ाने के लिए हम हाजिर हैं और आएंगे आपके पास, क्योंकि आप ही हमारी वाईटी फैमिली हैं, तो आपको ही सबसे पहले बताना बनता है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।